Yes. Hello, Archana ma'am. How are you? Fine, fine, Basically, Kanika. uh, हेलो टू एवरीवन। बेसिकली आज हम लोग एमसीए की वी3 कंप्लायंसेस के ऊपर वेबिनार ले रहे हैं, जिसमें आज हमारी को जो अपनी गाइडेंस देने वाली जो हमारी स्पीकर हैं वो अर्चना जी हैं। अगर मैं अर्चना जी के प्रोफाइल की बात करूं तो अर्चना जी ने ग्रेजुएशन बीएससी कर रखी है और लॉ ग्रेजुएट है। उसके अलावा उन्होंने सीएस कर रखी है। उनके जो मेन प्रैक्टिसिंग एरियाज वो प्रैक्टिस करती हैं ब्लैक एंड कंपनी के साथ। और उसके अलावा उनकी गाजियाबाद में मेन प्रैक्टिस है। और उनके मेन प्रैक्टिस एरियाज की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्रेटेरियल ऑडिट और फेमा कंप्लायंसेस और पॉश एरियाज के ऊपर कंप्लायंसेस के ऊपर मेन वो काम करती हैं। तो मैम, जैसे आज हमारा टॉपिक एमसीए वी3 कंप्लायंसेस के ऊपर है और हम सब लोग जानते हैं कि अभी जुलाई में वेबसाइट अमेंड पे चेंजेस आए हैं और जी जी। 38 फॉर्म्स वी2 से वी3 पे जो गए हैं। तो उसकी वजह से जो साइट के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन्हीं कंप्लायंसेस के ऊपर का सारा टाइम है। तो इसके जी। ऊपर हम लोगों को आज मेन सारा जो सेशन कहीं ना कहीं रखना है वो इसके ऊपर रखना है। और उससे पहले मैं आप सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं, क्योंकि हम लोग सेशन के थ्रू नॉलेज जो शेयर कर पाते हैं उसके लिए सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले का होता है। तो सुमित गर्ग जी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर वो इनिशिएटिव ना लें तो आप अपनी नॉलेज हमें डिलीवर नहीं कर सकते और हम उस नॉलेज को यूज करके आगे काम नहीं कर सकते। तो सुमित से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना इनपुट आज के सेशन के ऊपर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी है वो 2 मिनट के लिए, सुमित अपनी तरफ से 2 मिनट के लिए इनपुट दे। सुमित, ओवर टू Thank you, Kanika ji. Thank you, Asha ji. Thanks to all, and thank you, Archana Bansal ji, for sparing your valuable time. First time in this CASA platform, which is serving members at last since 16 years. आप सभी के प्रयासों से ये सफल हो पाता है। जैसा कि कनिका ने कहा कि हम नॉलेज शेयरिंग के लिए मंडे मंथन सीरीज रेगुलरली लास्ट ईयर से स्टार्ट की हुई है। डेट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ ईच वन ऑफ यू। सभी स्पीकर्स के कंट्रीब्यूशन, सभी मॉडरेटर, सभी लोगों की प्लानिंग। जैसा हमें बताया जाता है ना कि टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेसिस पर हम प्लान करते हैं आप लोगों की इनपुट्स के बेसिस पर। और आज ऑलरेडी 62 पार्टिसिपेंट सभी लोगों ने ज्वाइन किया है और लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, तो मैं सभी का स्पेशल वेलकम करता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी क्वेरी है आप लोगों की एमसीए कंप्लाइंस या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड कंप्लाइंस, चैट बॉक्स में डालते जाइएगा। सो डेट अर्चना जी टॉपिक को कवर करने के बाद हमारे पास लास्ट में 15 मिनट्स बचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेरी है पर्टिकुलरली वो जरूर कवर करें। वन मोर एडिशनल डेफिनेटली। इंफॉर्मेशन। Thank you. One more additional information. One more webinar is planned on Wednesday 5 o'clock. जैसा कि डिमांड आ रही थी कि आईटीआर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कैपिटल गेन के चेंजेस हैं। आईटीआर फिल करने में जो लैप्सेस हो जाते हैं उन सभी को कंसीडर करते हुए हमारे एडवोकेट सीए पंकज सरावगी जी ने अपनी कंसेंट दी है वेनेसडे 5 PM। तो हम उस पर एक और वेबिनार करने वाले हैं, तो काइंडली टेक के नोट। शैलेंद्र जी टैक्स ऑडिट की बाद में करेंगे, पहले अभी आईटीआर चेंजेस की जो प्लान है वेनेसडे इवनिंग वो ज्वाइन कीजिएगा। बिफोर डेट आज हम एमसीए कंप्लाइंसेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो जो है डिस्कस करते हैं। सो नाउ प्लेटफॉर्म ओवर टू यू अर्चना जी फॉर योर डेलीब्रेशन। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। Good evening, all of you. First of all, sir, Sumit sir, I want to thank you for giving me opportunity on this platform. Knowledge sharing is a very important aspect of our professionals. राइट। है ना? When we deliver knowledge to the others, that we know the expertise, we gain the expertise. We are definitely doing the knowledge sharing, but we are also gaining the expertise. So special thanks to Sumit sir and CASA platform, थैंक यू। Kanika ji, Asha Sharma ji, and all the participants here. Definitely, I will try to do my best. The the presentation today is going to be on the basis of the MCA webinar regarding what amendments are there and what has been done in V2 portal to V3 portal. Okay, so this presentation is basis on the I have prepared a one PPT regarding that. So I will let you know what changes has been done or introduced from V2 portal to V3 portal.
At end of the session, we can take all the question and queries. Yes, मैम ऑल्सो ट्राई फॉर 5 to 10 minutes कि व्हाट आर द compliances रिक्वायर्ड, कि कोई अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारे पास, सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट्स है, वो भी आप 5 to 10 मिनट्स में कोशिश कीजिएगा लास्ट में बता ठीक है सके। सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अदरवाइज अगर सेशन लॉन्ग जाएगा तो एक हम ना इसमें छोटा सा, जब भी आपका कोई नेक्स्ट हो, तो व्हाट ठीक आर है, द कंप्लायंस एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, आज मैं क्विकली डेफिनेटली कवर कर उसके। लेंगे, और बाकी एक सेशन सितंबर के बाद हम जब कंप्लायंसेस का टाइम आएगा तब हाँ दोबारा कि प्लान करेंगे उस पर। हाउ टू ड्राफ्ट अ डायरेक्टर रिपोर्ट, दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट। हमेशा इसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है। राइट। ओके, जस्ट आई एम शेयरिंग माय पीपीटी। Today's topic is latest MCA V3 annual compliances. We know very well V2 portal has been discontinued and shut down with the effect of 18th June 2025, Can you and all enlarge the filings. presentation? Can you enlarge the presentation? Yes. In slideshow mode. Slide show. Okay. Yes. Now Perfect. it's visible, sir? Perfect. Perfect. Yes. Yes. हम सब लोगों को पता है कि V2 पोर्टल शट डाउन हो चुका है। ऑल फाइलिंग हैज बीन डिसेबल्ड विद द इफेक्ट ऑफ 18th June 2025, and all 38 new forms has been migrated from V2 portal to V3 portal. Which are forms? These are classified into the annual filing forms, audit forms, and other forms, and earlier form under कंपनीज एक्ट 1956, जो हमारा 23 CA, जो बैलेंस शीट हमारी जो पुरानी कंपनीज एक्ट थी 1956 में फाइल होती थी, दैट फॉर्म्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द V3 portal. The new form which are now migrated on V3 portal are on the screen: MGT 14, MGT 15, GNL 1, CSR 1, LEAP 1, INC 22A, CRL 1, cost audit forms, appointment of auditor forms, cost auditor, AOC 4, AOC 4 XBRL, and some forms has been make linked form which are required to file with the AOC 4, यानी कि बैलेंस शीट के साथ जो हमारे फाइल होते हैं. These are the list form on the screen. I will not read all the forms. Now we will talk about the one MCA circular regarding relaxations. यानी कि जब हमारा V2 पोर्टल बंद हुआ, द डेट इज वॉज 18th June 2025, और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे फॉर्म की ड्यू डेट आती है 18 जून से लेके 31 जुलाई तक, नाउ वी कैन फाइल ऑल द फॉर्म्स विदाउट एडिशनल फीस पेमेंट. लोगों को ये पता नहीं है, बट दिस इज द सर्कुलर ऑलरेडी इन, तो यू कैन रीसबमिट फॉर्म और फाइल द फॉर्म till 15th August 2025 without additional fees. Now comes what are the main provision, what are the enhancement MCA had made when the new form has been launched on the V3 portal. Number one, web-based form. All the forms are web-based, यानी कि online form है सारे. Secondly, linked filing. Earlier in form like incorporation form, linked filing was there, but now in annual filing forms, the linked filing has been enabled. It means in AOC 4 हम देखते हैं तो we are required to file आपका details of subsidiaries, associate, joint venture, details of AOCT regarding related party transactions, director report, auditor report. Now these are the linked form. We are not required to attach with the PDF format. जब हम फॉर्म फाइल करेंगे तो उनके साथ हमारे लिंक फॉर्म डाउनलोड होंगे एज पर द एप्लीकेबिलिटी. यस, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट आर द मैंडेटरी फॉर्म. ये हमेशा लिंक फॉर्म आएंगे ही आएंगे, बट AOC 1, AOC 2, CSR, it will upon the as per the applicability. अगर applicable है then there will be linkage of the forms, otherwise not. Number 3, attachment size. Earlier attachment size each form was 6 MB. Now it has been enhanced from 6 MB to 10 MB. और जो एक साइज एक फॉर्म का जो एक अटैचमेंट का साइज है वो 2 MB तक फिक्स किया गया है. एक्सेप्ट
MGT7, MGT7 में साइज बढ़ाया गया है. वी नो वेरी वेल कि MGT7 में वी आर अटैचिंग एनुअल लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर. दैट इज वेरी, इन केस ऑफ ए लिस्टेड एंटिटीज it's very long attachment, so it is not possible to cover up in the 10 MB only. So the attachment size increase up to 300 MB, यानी कि हम 20 MB की 15 फाइलें इसके साथ अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑटो प्रिफिल फंक्शनैलिटी. In earlier form, there was no autofill functionality. Now, when we file AOC for MGT7, previous year data will be autofilled. यानी कि previous data आपके पास prefill होके आएगा. You have to enter only current year data. But there is one option. If you want to change that data, you can edit the same, but you have to give the reason कि हम क्यों change करने हैं. क्योंकि हम पिछले साल की बैलेंस शीट देखते हैं और इस साल की बैलेंस शीट में हमेशा चेंज होता है ड्यू टू रीग्रुपिंग. वो सारी बैलेंस शीट्स में होती है. दैट्स व्हाई, बट वी हैव टू गिव द रीजन फॉर द सेम. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड रिडंडेंट फील्ड्स. जो हमारे फॉर्म्स में एक अटैचमेंट को हम बार बार लगा रहे थे, नाउ दैट इज रिमूव्ड. ओनली वी कैन गिव द थ्रू अडेंडम और लिंक्ड फाइलिंग वी कैन फाइल द सेम. मिनिमाइजेशन ऑफ अटैचमेंट्स. अब now in new forms declaration has been linked, attached. तो हमें attachments का बार बार करने की जरूरत नहीं है. there is some declaration in each form. when we fill that data, there are separate attachments not required. addition of field level validation. अब फॉर्म हमारे को वैलिडेट करेगा. each form AOC4, MGT7, they have a validation tool or they will give the error. Now comes, we will cover each form. यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कवर करेंगे कि what are the changes in AOC4, MGT7 and other forms, annual filing forms. Today we will cover mostly annual filing form. Now comes from the AOC4. AOC4 is a very important form. We know very well कि बैलेंस शीट अब सब रेडी हैं और होने जा रही है. 30 सितंबर जो है लास्ट डेट होती है फाइलिंग की. तो जनरली बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड. बट देयर इज ए, जब पोर्टल से शिफ्ट हुआ है तो बहुत सारी चीजें हैं जो MCA के, आप देखिए ड्रास्टिक चेंजेस हैं, वैलिडेशन टूल्स हैं, दे आर शोइंग एरर्स ड्यू टू सम चेंजेस. तो वो पहले हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं V2 से V3 में. फर्स्ट फॉर्म इज AOC4. Now the AOC4 is now web-based form like DIR12 and earlier incorporation form. But how it will be proceed? Number one, available in STP, non-STP और conditional STP. यानी कि कब STP है? तीन phases में available है. नॉर्मल में ये STP में है, यानी कि स्ट्रेट प्रोसेस फॉर्म. when you will file the form AOC4, it will be processed. But conditional STP किस केस में आएगा? When we are filing revised financial statement under section 130, 131 और फाइलिंग लीड टू रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल. अगर हमारा NCLT के थ्रू हमें बैलेंस शीट में चेंजेस करने हैं, देन इट विल बी नॉन STP मोड. कंडीशनल STP कहां पर आएगा? कंडीशनल, वी नो वेरी वेल की, और जो प्रीवियस ईयर डाटा है वो प्रिफिल आ रहा है. लेकिन इफ द कंपनीज आर चेंजिंग दैट डाटा, वी हैव टू गिव द रीजंस. देन द फॉर्म विल बी द कंडीशनल STP मोड. नेक्स्ट, देयर इज ए टू फंक्शनैलिटी अवेलेबल through online and offline. Online में, as earlier we are filing DIR12 and other forms, and in offline mode में क्या है कि we have, when we will open the form through MCA portal, we have to fill the basic information of the company like SIN, authorized share capital, AGM date, auditor details, SRN of ADT1. After filling these basic information, the form will be downloaded in a एक आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी. there will be separate form filing. एक जिप जो आपकी डाउनलोड होगी उसके अंदर आपके लिंक्ड फॉर्म भी होंगे और आपका जो बेसिक फॉर्म है वो भी आएगा. उसके बाद आप फाइल कर सकते हो. वाई क्वेश्चन अराइज कि ये हमारा क्यों नीड आई हमारे की ऑफलाइन भरने के लिए? क्योंकि हमारा पोर्टल तो एक ही बना हुआ है. तो
आप देखेंगे ऑनलाइन जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो हम एडिट वी आर नॉट एबल टू एडिट दैट फॉर्म्स। एडिट करते हैं तो सिर्फ डेट की एडिटिंग आ रही है, बट थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड हम बेसिक डाटा भर के अपने फॉर्म्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, देन वी कैन अपलोड ऑन द V2 पोर्टल। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक्ड फॉर्म की। इन AOC4 what are the linked form? Number one, AOC1 regarding statement of subsidiary, associate company and joint venture. Earlier क्या था कि जो डायरेक्टर रिपोर्ट होती थी उसी का अटैचमेंट था AOC1, AOC2 रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, और डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट। अब क्या है, इन्होंने लिंक्ड फॉर्म बना दिए हैं, यानी कि जब आप डाउनलोड करेंगे, एक्सेल डाउनलोड करेंगे, तो उसमें लिंक्ड फॉर्म में आपके AOC1 भी आएगा, AOC2 भी आएगा, डायरेक्टर रिपोर्ट भी आएगी और आपका ऑडिटर रिपोर्ट भी आएगी। एंड इफ एप्लीकेबल CSR है आपका, अगर फॉर्म में आप टिक करते हैं कि CSR इज एप्लीकेबल, तो CSR का फॉर्म भी आपके पास आएगा। तो वी नीड नॉट टू अटैच सेपरेटली इन PDF फॉर्मेट, दीज आर द लिंक्ड फॉर्म। नेक्स्ट, इन केस ऑफ, अब जो हमने बताया कि लिंक्ड फॉर्म आ रहे हैं, तो लिंक्ड फॉर्म आएंगे तो सेपरेटली अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम अपनी बैलेंस, जब AOC4 में हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है कि what we have to attach financial statement duly authenticated by the section 134। इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लिंक्ड फॉर्म हमने दे दिए, और PDF वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच PDF फॉर्मेट, बट the form is demanding for financial statement duly authenticated by the section 134. What include the financial statement? It include director report, it include auditor report, all the financial statement with attachment। तो यानी कि हम जो बोल रहे थे कि हाँ PDF में अटैच करने की जरूरत नहीं है, बट these are the required sections, we have to attach them। Next, in AOC4, there is a major change. The company which are in CIRP or liquidation process, now they can file this form. Earlier, you can know, you can see how the company which are in liquidation or CIR process filing the form through ये फाइल कर दी थी GNL1 के थ्रू, GNL1 के थ्रू we have to put the SRN। आप किसी कंपनी में जो आपकी CIRP प्रोसेस में है, अगर if you want to check the balance sheet of the same, तो आपको AOC4 नहीं मिलेगा पब्लिक सर्च में, दैट विल बी द फॉर्म GNL1। नाउ दे हैव एक्टिवेटेड दिस फॉर्म, और उनके जो डिजिटल सिग्नेचर है CIRP के लिक्विडेटर के, नाउ एनेबल्ड, सो वी कैन फाइल AOC4 फॉर दैट कंपनीज ऑल्सो। Now comes on the what are the additional field in AOC4 which was not in the V2 portal. Now there is a separate column in the form regarding GNL1 SRN, यानी कि अगर कंपनी ने आपकी AGM को एक्सटेंड किया है, देन वी हैव टू पुट, और आपने उसके लिए अप्लाई किया है एक्सटेंशन के लिए, वी हैव टू पुट द SRN ऑफ दैट GNL1 in GNL1। Next, new table got added to capture secretarial audit qualification and observation. Earlier we are attaching only secretarial audit report, but there is a, if there is a observation in the secretarial audit report, we have to capture that in the form। पॉइंट नंबर 3, प्रीवियस ईयर फिगर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि वो ऑटो पॉपुलेट होगी, लेकिन अगर हमें चेंज करनी है तो वी हैव टू गिव द रीजन व्हाई द कंपनीज आर चेंजिंग, और ये फॉर्म भी कंडीशनल STP मोड में जाएगा। वी हैव टू पुट SRN ऑफ ADT1। जब हम SRN डालेंगे तो फॉर्म विल चेक कि वेदर द फॉर्म फाइल्ड इन ADT1 SRN जो है, जो ऑडिटर का टेन्योर है, वो उस पीरियड में आता है कि नहीं आता है। Now on the second form, AOC4 CFS, same enhancement, same changes are there as in AOC4 was there. Some things are different, some points are different, otherwise form is same। AOC4 NBF, the form is filed for the NBFC's companies। Next,
The same enhancement is there, so I will not repeat the things. AOC for XBRL, yes. In XBRL, there is one more thing is there. If we are filing CSR1 is applicable in this form, there will be a linked form CSR2. And in AOC for XBRL, we need not to attest all the PDF versions of director report, auditor report, AOC1 and AOC2, as we are filing in the XBRL format. XBRL format में it's a very detailed filing in XBRL form, AOC for XBRL. So we did not need to attach the separate forms, separate linkage. Now comes on the form MGT7, MGT7A. What are the new enhancement and what are the new changes? Number one, it is a STP mode मोड, यानी कि स्टेट लाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है. अर्लियर V2 में हम डाउनलोड करके भी भर सकते थे. नाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस. यस, ऑफलाइन फाइलिंग इज एप्लीकेबल ऑन दैट ऑल्सो. नंबर सेकेंड, हम इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं. ऑफलाइन में एज अर्लियर वी हैव टू फिल द बेसिक फॉर्म फर्स्ट, लाइक इंफॉर्मेशन, कंपनी नेम, registered office, date of AGM, if the company has applied for the extension SRN of GNL1. After basic information, filling of basic information, you can file, download the form and you can fill the necessary information. Third, अंडर CIRP एंड लिक्विडेशन कंपनी प्रोसेस, जो कंपनी जिनके प्रोसेस में है, जो CIRP प्रोसेस में है, लिक्विडेशन प्रोसेस में, दे कैन आल्सो फाइल दिस फॉर्म एज अर्लियर टोल्ड यू. अब मैं व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन MGT7 आई विल लेट यू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू टेबल एडेड टू कैप्चर जेंडर वाइज नंबर ऑफ शेयर होल्डर. आप अगर इसकी जो आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे, यू आर नॉट नीड टू अटैच विद PDF फॉर्मेट. एक एक्सेल आपकी डाउनलोड होगी that include कि which type of शेयर होल्डर्स हैं, कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि प्रमोटर है कि नॉन प्रमोटर है, कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, या फिर विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर देयर, क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी, फोलियो नंबर एंड जेंडर वाइज. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस द जेंडर टाइप एंड टाइप ऑफ आइडेंटिफायर एंड ऑक्यूपेशन. यानी कि इससे बहुत लंबी आपकी एक्सेल शीट बनाई गई है. अर्लियर इन जो आपकी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर बनता था, उसमें नेम, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, these were only required to file. Now, but there is a detailed checklist is there for the shareholder list. So, हमें जरूरत है कि आप पहले से इंफॉर्मेशन गैदर करके रखें कि क्या चीजें हैं उसके अंदर. नंबर सेकेंड, इस जो एनुअल रिटर्न है हमारी, उसमें वी हैव टू अटैच फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड नेम प्रोमिनेंटली विजिबल. इसका क्या मतलब है? यानी कि जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसकी आपको एक्सटर्नल बिल्डिंग की फोटो लगानी है, शोइंग द विजिबल नेम ऑफ द कंपनी. अब क्वेश्चन आता है कि जब हम फोटोग्राफ रजिस्टर्ड ऑफिस का लगाएंगे, तो वेदर डायरेक्टर नीड टू बी प्रेजेंट देयर, उनके आपके जो कंपनी के जो लोकेशन है, उनका लोकेशन वी हैव टू टैग, और जो कंपनी का नाम है वो किस टाइप से देना है. तो इसका आंसर ये है कि यस, जो आप उसमें पढ़ेंगे MGT7 की इंस्ट्रक्शन किट, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि वी हैव टू पुट द फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. यानी कि हमें जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स के फोटो भी इंक्लूड करें. INC 23 में जैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं कि डायरेक्टर्स की फोटोग्राफ करते हैं और फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वी आर अटैचिंग देयर, वी नीड नॉट टू पुट देयर. और ना अभी नेक्स्ट इज कि कंपनी का जो नाम है वो विजिबल होना चाहिए. तो हम यहाँ पे इसको कोरिलेट करते हैं सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट. व्हाट सेक्शन 12 सेज कि कंपनी का जो नाम होना चाहिए वो विजिबल होना चाहिए विद कंप्लीट डिटेल्स. कंपनी का नाम आएगा, सिन आएगा, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है वो भी होनी चाहिए, और जो नाम होना चाहिए वो इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए. नेक्स्ट, MGT8 attachment is removed. Now it is added itself in the form.
अब एक क्वेश्चन आता है कि MGT 8 इज अ वेरी डिटेल्ड सर्टिफिकेट बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। वो इतना लंबा सर्टिफिकेट है, हाउ कैन वी अटैच, और जो एक आपका उन्होंने वर्ड फॉर्मेट दिया है, एक्सेल फॉर्मेट दिया कि हम उसको वहां पे सारा पुट कर दें। तो रिप्रेजेंटेशन हैड बीन मेड टू द मिनिस्ट्रीज कि द MGT 8 इज अ सेपरेट सर्टिफिकेट certified by the PCS that should be separate attachment itself, क्योंकि वी हैव ऑब्जर्वेशन, देयर इज ए डिटेल्ड फॉर्म, और हमें हर लाइन में ऑब्जर्वेशन है कि वेदर कंपनी ने अपनी जो है ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज की नहीं की, कंपनी ने अपना शेयर अलॉट किए नहीं किए, बोनस इशू किया, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आर देयर, तो वी कैन नॉट पुट ऑल द डाटा इन सेम फॉर्मेट। तो या तो उसका ये एक सेपरेट अटैचमेंट होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री के पास ये आपकी सारी रिकमेंडेशंस जा चुकी हैं। एक नेक्स्ट की जो एक्सेल फंक्शनैलिटी एडिट, अब जो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर है हमें अलग से अटैच नहीं करनी है, बट ऑटो पॉपुलेटेड एक्सेल शीट जो है आपके फॉर्म में खुलेगी, देन वी कैन फाइल द सेम। नाउ नेक्स्ट फील्ड इज द न्यू फील्ड एडिट टू कैप्चर नेम ऑफ द कंपनी एड्रेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल डेट। यानी कि अगर 31 मार्च 2025 की हम बैलेंस शीट फाइल करते हैं तो हमें उस दिन पे भी नाम डालना पड़ेगा और एड्रेस क्या था। इट मीन जो हमारा अभी हम करंट डेट पे हैं तो चेंज भी हो सकता है, बट द फॉर्म इज डिमांडिंग कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपनी एंड व्हाट वाज द एड्रेस। नेक्स्ट, एडिड न्यू फील्ड्स ऑफ डिक्लेरेशन अंडर रूल 9(4) ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल। ये क्या कहता है कि अगर आपका कोई बेनिफिशियरी है कंपनी में, उससे रिलेटेड करता है, बात करते हैं हम लोग कि जो हम कंपनी है वो एक पर्सन को डेजिग्नेट करेगी who will provide the information corporation in informing registrar regarding beneficial in the shares of the company. This is the also new addition. This was not in the earlier form. Now comes on the next form, that is a AOC1. AOC1 earlier it was attachment of the director report. Now it is a separate form and linked form with the AOC4. What include AOC1? It includes statement containing silent features of financial statement of subsidiary, associate company and joint venture. ये भी फॉर्म हम जो है ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, बट इज अ लिंक्ड फॉर्म विद द AOC4. नेक्स्ट इज AOC2. This is also separate new introduced linked form on V3 portal. This form is regarding disclosures of particular of contract or arrangement entered into by the company with related party. यानी कि section 188 के according we have to fill these data. This is the linked form. This also filed can be online as well as offline. Now where comes on the very important form CSR2. We know very well CSR2 section जो है वो अपने में ही बहुत important है. We have to take care. हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब इस फॉर्म को फाइल करते हैं. Now this is a new introduced form on V3 portal. Earlier it was an attachment of director report and the form CSR2 was introduced in 2021 itself. तो ये फॉर्म क्वेश्चन आता है कि दिस इज अ लिंक्ड फॉर्म, तो ये क्या इंडिपेंडेंटली भी फाइल किया जा सकता है या हमेशा लिंक्ड फॉर्म ही किया जा सकता है? नहीं. तो मैं इसका आंसर ये है कि जो CSR2 फॉर्म है फ्रॉम ऑनवर्ड्स ऑफ द फाइलिंग 24-25 इट विल बी अ लिंक्ड फॉर्म, बट फॉर द अर्लियर ईयर्स यानी कि 2021, 2022, 2023 और 2024 के लिए अगर आपका CSR2 फाइल नहीं हुआ है तो यू कैन फाइल दिस फॉर्म सेपरेटली and this form can be filed online and offline mode. Now comes with the form ADT1. ADT1 notice regarding appointment of auditor of the company. Now this is the web-based form. Now the drop down includes auditor appointed by the central government, auditor appointment reappointment by the CAG in the nature of appointment. Earlier these fields were not there in the ADT1. Next, separate field got added auditor form and membership number auditor signing the balance sheet. Earlier in form there was a one section
we have to fill all the details. But now it is two sections are there in this new forms. One important thing is there. If the form is demanding recommendation of audit committee whether it is considered by board or not. Next, the company who are in the liquidation and CIRP process can file this form also, and the signatures of CIRP and liquidator is enabled. Next, if the auditor is appointed by the tribunal, then we have to mention the SRN of INC 28. And the form itself also check ki whether one auditor is auditing the audit of 20 companies. अगर हम 20 कंपनी में ऑडिटर हैं और वो 21st कंपनी का ऑडिट करता है या फॉर्म फाइल करता है, तो ये फॉर्म आपको एक एरर देगा कि ऑलरेडी द लिमिट ऑफ ऑडिटर हैज बीन क्रॉस्ड, तो वी विल नॉट एबल टू फाइल दैट थिंग. तो दिस इज अ main criteria of the main important thing in the ADT1. ADT2, this is the application for removal of auditor before the expiry of term. Now this is also a new forms and जो है online form. The same things are there as ADT1. Next, ADT3, it is a notice of resignation by the auditor. Now it is also a web-based form and the same things are there as in the ADT1. Now ADT4, this is a very important form which has been introduced on the V3 portal. Earlier, this form is filed for the auditor on detection of fraud or suspect of fraud to the central government. पहले क्या था, ये फिजिकल मोड में जाता था. अगर किसी भी ऑडिटर को सस्पेक्ट होता है देयर इज ए फ्रॉड और जो है कुछ कंपनी में फ्रॉड है, तो वो इंटीमेट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो फिजिकली हम फाइल कर रहे थे जो ऑडिटर थे. बट नाउ दिस इज अ सेपरेट फॉर्म और ये 14 जुलाई से ही इंट्रोड्यूस हुआ है. दिस फॉर्म शैल बी प्रोसेस्ड इन नॉन एसटीपी मोड, यानी कि जैसे हम फाइल करेंगे प्रोसेस नहीं होगा, इट विल बी अ नॉन एसटीपी मोड एंड दिस इज अ वेब बेस्ड. Now comes on the cost auditor form CRA2. First form is CRA2. Now this is a web-based form as introduced on the V3 portal. New enhancement is there. Nature, now it is added with the announcement of nature of appointment along with addition of new fields like sin of demerged amalgamated entities. Earlier this point was not in the CRA2. If the company is filing CRA2 with reference to addition of new product and services, there is a new introduced field. और यहाँ पे हम लोग के लिए नया रूल इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि द फॉर्म विल आल्सो चेक कि 20 कोई भी ऑडिटर है वो 20 कंपनीज का ही ऑडिट कर सकता है. अगर उससे ज्यादा करता है तो फॉर्म ऑटो पॉपुलेट होकर आपको एरर देगा. नाउ कम्स ऑन द CRA4. दिस इज आल्सो ए STP मोड फॉर्म और आपका इसमें न्यू फील्ड्स क्या है. इफ द कंपनी हैज अप्लाइड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ AGM, तो इट इज डिमांडिंग the SRN of form GNL1. Now appointments also include कि whether appointment is due to amalgamation or demerger in addition to original appointment. हमारे जो पहले फॉर्म में आता था जो ड्रॉप डाउन थे वो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट है, कैजुअल वैकेंसी है, न्यू या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोकेशन. दिस फील्ड ड्यू टू amalgamation and demerger, this is the new field. CRL1, this is also new form. This is regarding the number of layers of subsidiaries. यानी कि कंपनी की कितनी लेयर्स सब्सिडरी हैं. नाउ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल दिस फॉर्म सेपरेटली. अर्लियर क्या था, जो हमारी लिस्ट ऑफ सब्सिडरी है, अगर देयर इज अ लॉट ऑफ सब्सिडरीज आर देयर, तो FO सर्विस थी कंपनी की, यानी कि CRL भरने के बाद हमें उस FO सर्विस के द्वारा पूरे लिस्ट हमें अटैच करनी पड़ती थी. नाउ FO service got removed. There is a separate Excel in form itself. यानी कि आप उसी फॉर्म में सब चीजें भर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं. Next, MGT14. MGT14 is a new form which is introduced in the MGT15 is a new form. Now it is a web-based form
कि क्या आप जानते हैं कि नए फील्ड्स क्या है इसके अंदर? न्यू फील्ड्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर टू विच एजीएम रिलेट्स। अर्लियर फॉर्म में कहीं मेंशन नहीं था किस ईयर के लिए आप भर रहे हो फॉर्म, बट नाउ दिस पॉइंट इज एडेड. इट इज नाउ रिक्वायर्ड बाय द company secretary of the company who is in the who is hold the position. जहां उसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी का, वो इस फॉर्म को भी साइन करेंगे. नाउ दिस फॉर्म इज अवेलेबल for the companies who are processing for under who are in the liquidation or CIR process. Now several checks and business rules are also in place to check the compliances. Now comes on the GNL1. Now this is form is for the filing of application with the registrar of the companies. There is a lot of changes in GNL1. What are the changes? Number one, web-based form है. Now the form include director identification और permanent account number. Who is applicant, यानी कि जो फाइल कर रहा है उसका आपको DIN और permanent account number भरना पड़ेगा. If you are filing GNL1 for compounding of offense, then now it demands for the period of default, यानी कि आपका period default का क्या है. और if you are filing GNL1 for extension of AGM, तो आपका ड्यू डेट क्या थी और किस डेट तक आप वहां पर एक्सटेंशन चाहते हो, यू हैव टू फिल. अर्लियर फॉर्म में कुछ नहीं था. वी हैव टू पुट ऑल द एप्लीकेशन की एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा है और कितना आपको टाइम चाहिए, यू हैव टू पुट only. Now there is a separate field. Next, the new form removes stamp duty details. अब आपको stamp duty details इसमें भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है. और पर्पस बेस में आपको बता चुकी हूँ कि GNL1 स्पेसिफिकली वो आपको ड्रॉप डाउन में पूछेगा कि किस लिए भर रहे हो, कंपाउंडिंग है, एजीएम एक्सटेंशन है, अदर फील्ड्स. CSR1 में एक इंपॉर्टेंट एडिशन है कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए नाउ इट इज ड्रॉप डाउन फील्ड में है, पहले नहीं था ये. कंप्लेंट फॉर्म, पहले दो कंप्लेंट हुआ करती है कि इन्वेस्टर कंप्लेंट फॉर्म, सीरियस कंप्लेंट फॉर्म. नाउ दे आर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल V3 सिस्टम. तो आप एक ही के थ्रू सारी कंप्लेंट्स इस पर रेज कर सकते हैं. अटैचमेंट साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अटैचमेंट साइज 6 MB से 10 MB कर दिया गया है, लेकिन एक जो अटैचमेंट है उसकी लिमिट 2 MB रहेगी. बट इन केस ऑफ MGT7 its limit is increased up to 300 MB, यानी कि आप 20 फाइलें कर सकते हो अपलोड each 20 MB each. सॉरी 15 फाइल्स अपलोड कर सकते हो 20 MB each. अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्टर रिपोर्ट्स में जो बेसिकली जो चेंज आया है, डायरेक्टर रिपोर्ट इज सेम एज अर्लियर, बट देयर इज ए 2 changes as per companies accounts amendment rule 2025. Number 1, regarding POSH, prevention of sexual harassment. Earlier what we are giving in that column, we are giving only whether sexual harassment committee is constituted or not. But after the amendment of this new amendment, we have to fill. क्या क्या हमको fill करना पड़ेगा कि number of complaints of sexual harassment received during the year, number of complaints disposed during the year, और number of the cases pending more than 90 days. यानी कि जो फॉर्मेट हमारा उठाया गया, यू नो वेरी वेल, कि जो हमें पॉश की जो है एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन जो कैलेंडर ईयर की बन के जाती है वो, तो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग देयर. तो नाउ आप जो हम जो कंपनियां थी वो स्किप कर रही थी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉश का मैटर, नाउ दिस इज मैंडेटरी. इट्स एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी. नेक्स्ट, इन जो मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन डायरेक्टर रिपोर्ट है, a statement by the company with respect to compliance of the provision relating to maternity benefit 1961. These are the mandatory provisions which has been introduced by new amendment. और ये जो इफेक्टिव हुए हैं वो 14 जुलाई 2025 से ही हुए हैं. So I want now hello.
Yes, ma'am. Yes, I'm there. ये these are the main changes which has been introduced by V2 portal to V3 portal. Yes, there is a technical glitches in जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है उसमें भी बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, और ऑफलाइन मोड है उसमें भी बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, बट आई थिंक ये साइमल्टेनियसली धीरे धीरे ही खत्म होंगे। ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है कि वी आर नॉट एबल टू एडिट द फॉर्म। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बार में फॉर्म भर जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं, बट जो फॉर्म दे रहा है वो एडिटिंग के लिए दे रहा है, सिर्फ डेट्स को ही दे रहा है हमारी, यानी कि जो एजीएम की डेट है उसको एडिट कर सकते हैं, वो ले ही नहीं रहा है। मतलब मैंने अपनी कुछ डेमो करवाए हैं जो अभी आए, बैलेंस शीट 2-3 आई है, तो वो एडिट नहीं ले रहा है। और ऑफलाइन में तो और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि किसी में लिंक्ड फॉर्म अटैचमेंट में शो हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। तो नाउ आई वांट कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। अर्चना जी, few queries are there. मैं टेकअप करता हूँ. हाँ, Can you please provide the process to change address of trust in CSR1 certificate? पार्डन सर। सेक्शन 8 कंपनीज का कोई एड्रेस चेंज अगर कराना हो CSR1 हम्म, सर्टिफिकेट पे, तो व्हाट इज द प्रोसीजर प्रोसेस? CSR1 के लिए सर। यस. सर इसका तो डिफरेंट प्रोसेस जो है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, आई विल लेट यू नो। ओके. CSR1 वाला, ये एंड CSR1 उन्हीं कंपनी की बात कर रहे हैं दो विच आर प्रोवाइडिंग द CSR। यस, सेक्शन 8 कंपनीज. मैं एक बार इसको नोट डाउन कर लेती हूँ, आई विल ओके, गिव द आंसर फॉर द श्योर. सेम। अरुण गर्ग जी, which are mandatory forms for small company to be filed for financial year 2024-5 and for हाँ सर, इसके continuing लिए। auditor ADT1 is to be filled. Two queries are there. What are हाँ, the mandatory form for small company हाँ, for 24-25 financial year? And second हाँ। query is continuing auditor को ADT form ADT1 भरना जरूरी है क्या? नहीं सर, कंटिन्यूइंग ऑडिटर है तो ADT1 को भरना, दोबारा से भरने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हम्म, जो आपका AOC4 फॉर्म फाइल होगा तो उसमें SRN जो है वो आप अपना जो एट द टाइम फाइल हुआ था वो फिल कर सकते हैं। ठीक है. और फर्स्ट क्वेरी हाँ, मैंडेटरी यस सर, मैंडेटरी फॉर्म जो है आपके AOC4, MGT7 हो गया आपका, DPT3 हो गया, और आपका MSME हो गया, और डिपेंड अपॉन द एप्लीकेबिलिटी सर। ओके. अगर आपका बेनिफिशियल ओनर है तो 5-6 वगैरह जाएगा आपका, वैसे तो स्मॉल कंपनी में वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, राइट. हाँ, इसमें नहीं जाएगा। तो आपके बेसिकली 4 फॉर्म्स आर देयर, फोर फॉर्म्स आर AOC4, देयर. जीटी MGT7, 7 DPT3, डीपीटी 3 एंड MSME। एमएसएमई 1. हाँ, MSME में ये 2 बार जाएगा साल में, हाफ ईयरली. हाफ ईयरली, यस। सो ये दीज फोर फॉर्म्स आर मैंडेटरी. ओके. हाँ, नवीन मिश्रा जी इज आस्किंग, हाँ, can we keep company registered address as a residential flat or it हाँ। should be a commercial place because it is not mentioned in section 12 of the Companies Act. हम्म। तो So, रेजिडेंशियल फ्लैट्स पे भी हम कर सकते हैं, hmm, लेकिन देयर शुड बी प्रॉपर कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वहां पर पहुंच रहा है, जो डायरेक्टर को सब शो हो रहा है our nameplate must be displayed. ना। नेम प्लेट मस्ट बी डिस्प्लेड विद द And नेम ऑफ द कंपनी, सिन ऑफ द कंपनी, और आपका जो आपका कंपनी का contact नेम person. होना चाहिए, वो आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी होना चाहिए। Okay, okay. हाँ, So it is mandatory and we can keep the registered address as a residential flat also. हाँ, मतलब कोई, क्योंकि सेक्शन 12 में कोई बार नहीं है। Okay. And one query is there is limitation of word size in some places. इन विच फॉर्म सर? आकांक्षा जी, कैन यू रिपीट? आपने फॉर्म नहीं लिखा, देयर इज ए लिमिटेशन. एंड नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं अरुण सिंगला जी की. PAS 6 रिक्वायर्ड टू हाँ, बी फाइल्ड बाय प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो एज पर रूल यस, यस, 9B. यस, ओके. यस। जिन कंपनियों का ISN आ चुका है ओके. उनके लिए जरूरी है, जब तक ISN नहीं आया यू आर नॉट एबल टू फाइल दैट फॉर्म, ओके. यू आर नॉट एबल। हाँ, निधि श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं, आई अंडरस्टैंड POSH डिटेल्स वर टू बी रिपोर्टेड अर्लियर टू, प्लीज एडवाइज. पार्डन सर, क्वेश्चन एक बार दोबारा बताएं। I understand POSH details were to be reported earlier to पॉश 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 के लिए POS. बात कर रही है, हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, हाँ. पॉश के लिए सर पहले भी रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन ओके. उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी कि नंबर ऑफ द केसेस
कितने कंप्लेंट के केसेस आए हैं, कितने डिस्पोज हुए हैं, कितने पेंडिंग अपील पड़ी हुई है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अर्लियर कंपनी क्या शो कर रही थी कि वेदर वी हैव कंस्टिट्यूटेड पॉश कमेटी और नॉट, ओके। बट नाउ ये फॉर्मेट आपका रिक्वायर्ड है पॉश का। डिटेल नंबरिंग, टेबुलर नंबरिंग Yes, में yes, tabular डिटेल format. इज This is the रिक्वायर्ड। same detail as we are filing in the annual return of the POSH. ओके। हाँ, Let's query each. Just a minute. Garima is not able to pre-fill director's detail through DIN in AOC4. Not able sir, to pre-fill director details through DIN in हाँ, AOC4. नहीं नहीं सर, दिन के प्रिफिल हो रही है, देयर विल बी अ टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि मैंने अभी ये ऑफिस में अपने फॉर्म प्रिफिल कराए हैं, तो वो हो रहे हैं, प्रिफिल हो रहे हैं। एंड जो पीओ पोस्ट की अमेंडमेंट्स थी वो हम्म 24-25 से हैं या 25-26 से? सर, ये आपकी 14 जुलाई 2025, जब से आपका V3 पे लॉन्च हुआ है, इट तब मीन्स से। आज हम जो फॉर्म फाइल करेंगे 24-25 के फाइल करेंगे, जी तो जी उसके लिए जी, भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है सर। ओके। गरिमा जी की, यस। स्मॉल कंपनीज वेयर देयर इज नो डिपॉजिट्स और एडवांस। हम्म DPT3 के रिगार्डिंग आई थिंक पूछ रहे हैं कि हाँ DPT3 हाँ इज मैंडेटरी इवन देयर इज नो डिपॉजिट और एडवांसेस एक्सेट्रा। सर, देखिए क्या है, अगर कुछ भी नहीं है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। लेकिन आप एक DPT3 इज अ लॉन्ग, इसमें ये नहीं है कि एक ही चीज, एक ही डिटेल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी हो सकता है, बोरोइंग में भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट माय सबमिशन इज दैट यू हैव टू चेक कि वेदर कोई एडवांस कस्टमर से आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, क्योंकि और या सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका। इट्स अ वेरी डिटेल्ड एक्सेल, आप उसको चेक करिए एप्लीकेबिलिटी पर, और ऑडिटर से जरूर सर्टिफाई कराइए कि वेदर ऑल दीज थिंग्स आर इन द कंपनी और नॉट। अगर आकांक्षा कुछ भी जी, नहीं है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, निल है तो नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड, राइट? कुछ भी नहीं है, नॉट नॉट, कंपल्सरी, लाइक MSME। यस आकांक्षा जी पूछ रही थी इन डायरेक्टर रिपोर्ट्स पॉइंट नंबर 3, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, यस वर्ड लिमिटेशन इज देयर पार्ट ऑफ द AOC4। यस, एक्चुअली क्या है, इन्होंने एक्सेल टेम्पलेट्स दिए हैं, वहां पे वर्ड्स लिमिटेशन कर दिया है, तो ओके। उसका, हाँ, तो उसको हम जितना आ रहा है उतना फिल कीजिए। मैंने आपको बताया था एक अटैचमेंट उन्होंने सब जगह दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द सेक्शन 134, इन द एंड ऑफ फॉर्म ये आ रहा है। ऑल्दो दिस इज अ लिंक्ड फॉर्म, लेकिन आप उसमें अटैच कर दिए ताकि आपका जितना है प्रॉपर वो पूरा चला जाए। ओके। हाँ, PDF अलग से जो है, मतलब सेपरेट नहीं जाएगी, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संग वो चली जाएगी। ओके। यस, एड्रेस से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर आया। हाँ जो आपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की बात करी थी, अगर ये रजिस्टर्ड एड्रेस दिल्ली का है, हाँ स्टिल हाँ वी हैव टू पुट एड्रेस इन वर्नाकुलर लैंग्वेज और जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज इज सफिशिएंट? सर, एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में दोनों डालिए, जब सेक्शन 12 में मेंशन्ड है तो वी शुड फॉलो दैट रूल्स ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में विद सेन ऑफ द कंपनी। राइट। Whether there is a mandatory requirement of checklist for CSR as per MCA, otherwise than the form CSR2. Whether there is पार्डन द क्वेश्चन, मतलब question व्हाट is इज द not क्वेरी clear. बेसिक। Whether there is a mandatory requirement of checklist for CSR as per MCA, otherwise than form CSR2. कोई CSR2 के अलावा भी कोई चेकलिस्ट है MCA फॉर्म में रिक्वायरमेंट? नहीं नो। सर, नो। नहीं, बेसिकली क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यस यस, डेफिनेटली CSR के लिए ऐप क्या एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ पे जाएगी, कब प्रीसीडिंग ईयर लेना है, कैसे 2% खर्च करना है, और उनका शेड्यूल 7 में पूरा, आई शेड्यूल थिंक 5। जो सेक्शन 135 है हाँ उसकी रिक्वायरमेंट ही कहीं ना कहीं चेकलिस्ट होंगी हमारे लिए, कि उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर खर्च करना है, अदरवाइज ट्रांसफर करना है किस पीरियड में तो ये शेड्यूल गवर्नमेंट। 7 में पूरा डिफाइंड है ना। हाँ, शेड्यूल 7 में पूरा हाँ डिफाइंड है कि किस ट्रस्ट में हाँ डालना हाँ है। हाँ, आप चेक कर सकते हैं, और कोई क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क विद मी, यस, श्योर। नॉट एन इशू। एक क्वेरी है, इन केस ऑफ ए वॉलेंट्री लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 59 ऑफ IBC, हम्म whether AOC4 and MGT7 to be filled, and if yes, how as a board powers are suspended?
and only contributory meeting can be possible and AGM. तो देखिए एजीएम सस्पेंड हम्म, हो जाता है कंपनी, मतलब कंपनी जो है, बोर्ड तो है ही नहीं आपका। जो सीआईआरपी है वही आपका कंटिन्यू कर रहे हैं सारा। तो हम्म, मीटिंग तो होगी नहीं, लेकिन ये होता है जो भी आपका प्रोविजनल होता है वो हम्म, सीआईआरपी प्रोसेस, मतलब जो भी आपका लिक्विडेटर है या हम्म, सीआईआरपी है वो फाइल करता है। तो बोर्ड तो है ही नहीं आपके पास। हम्म। वो तो आपका जो प्रोविजनल बैलेंस शीट है वही फाइल होगी। हाँ, वही फेल करेगा क्योंकि हाँ बोर्ड यस, तो ऑलरेडी सस्पेंड हो बोर्ड चुका है। सस्पेंडेड है। हम्म। हाँ, ये वो क्वेरी तो जब आपका सीएस। नया, जब एनसीएलटी से मतलब ये सीआईआरपी प्रोसेस से बाहर हो जाएगा, बोर्ड आएगा, देन आपका दोबारा फाइल होगा सारी चीजें जो ऑडिटेड होंगी। हाँ, ये CS अशोक वर्मा जी की क्वेरी थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम CA दीपक कद्यान। जी। If a CA is practicing in individual capacity and has registered firm in his name, हम्म then filing ADT1, where हम्म। to fill details of firm, uh, हाँ सर, ये क्वेश्चन है, ये इंडिविजुअल में भी कर सकते हैं। है वहां पे और एक इंडिविजुअल सेपरेट टाइप। दो सेक्शन कर दिए गए हैं, हम्म, फर्म के लिए और इंडिविजुअल के लिए। हम्म। नहीं तो तो आई थिंक जब प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इंडिविजुअल टाइप में ही जाएगा। बिल्कुल इंडिविजुअल टैब में जाएगा। अब एक क्वेरी इस पे मेरी भी है यहाँ पर ADT1 से रिलेटेड। हम्म। यहाँ पर आपने बोला था मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर साइनिंग द फाइनेंशियल्स। हाँ यस यस। आज की डेट में मेरा अपॉइंटमेंट मेरी फर्म का हो रहा है, अपॉइंटमेंट हम्म। पार्टनर कौन सा साइन करेगा लेटर वी विल डिसाइड। हाउ कैन वी सर ये, इंश्योर। हाँ एक्चुअली जब ये बैलेंस शीट जो आप फाइल कर रहे हो, ये 24-25 की फाइल कर रहे हो, हम्म। और आपके पास जब बैलेंस शीट साइन होके आती है तो नाम होता है आपका पार्टनर हाँ का। हाँ, उससे रिलेटेड है। तो ओके, बस ये वही है। नॉट फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाँ नेक्स्ट ईयर नहीं है ना, तो आप प्रीवियस का कर रहे हैं ना। ओके, प्रीवियस ईयर का डाल देंगे उसमें। नॉट साइंड बाय द बैलेंस शीट फ्रॉम 3 to 4 नॉट साइंड द बैलेंस शीट फ्रॉम 3 4 years, नो हम्म। क्लाइंट फाउंड, इज इट नेसेसरी टू फाइल रेजिग्नेशन फ्रॉम ADT3? एक एडीटी बार ADT3 फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट है यदि क्लाइंट हमें ट्रेसेबल नहीं है 3 4 साल से। सर करना तो चाहिए। तो ADT3 के थ्रू रिजाइन दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्योंकि क्वेश्चन। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो सर वहां से जुड़ी हुई है ना। तो हाँ। हाउ टू डू फिर करेंगे आप। रीजन उसमें क्या मेंशन करना चाहिए मैम? सर ये तो आपको, कि आप जो एक्चुअल फैक्ट्स है वही डालेंगे। नहीं, एक्चुअल फैक्ट तो आपको बता दिया नाउ इन दिस केस कि जो एक्चुअल फैक्ट है वही बताने चाहिए, या समथिंग ड्यू टू द प्री ऑक्यूपेशन जो, या लिख देते हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग जब कंपनी ही ट्रेसेबल नहीं है तो ओके, प्री ऑक्यूपेशन क्यों डालेंगे आप, एक ओके, जेन्युइन फैक्ट्स पे हाँ, आते हैं हम। ठीक है। डेट विल बी द बेटर क्योंकि लिस्टेड कंपनी बेटर, या क्योंकि आगे पब्लिक आपको कंपनीज। जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक कंपनीज के केस में या सेबी ने भी ये रिक्वायर करा है कि हमें रीजन स्पेसिफिक डालना पड़ेगा। प्री बिल्कुल। ऑक्यूपेशन विल नॉट वर्क। तो जनरल वर्क है, अब ये वाली वैसे भी ना हमें जनरल टेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी। जोड़नी पड़ेगी। राइट। हाँ क्योंकि सर बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत होती जा रही है। आप एक फॉर्म सर्टिफिकेशन में नीचे अपना खुद साइन कर देते हो कि अगर हम गलत सर्टिफाई कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो विल बी लायबल टू द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड। तो जब जब हम ये स्टेटमेंट पे साइन कर रहे हैं अपने और डीएससी लगा रहे हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑल द प्रोफेशनल्स। ऑल द प्रोफेशन। यस। अरुण गर्ग जी की क्वेरी है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट रजिस्टर्ड इन MSME, हम्म। a private limited company not registered in MSME, then also MSME 1 is mandatory to file. सर एमएसएमई की डेफिनेशन क्राइटेरिया के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड नहीं है सर। क्या होता है, आई एम माई कंपनी, आई एम एबीसी लिमिटेड, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एमएसएमई, बट जो मैं सर्विसेज ले रही हूँ वो वेंडर हो सकते हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। तो आई हैव टू फाइल एमएसएमई, वो फाइल। अपने लिए नहीं है सर। ये जो एमएसएमई एक्ट बना गया है वो एमएसएमई जो एंटिटीज हैं जो हमें सर्विस दे रही हैं, गुड्स दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, वो उनके उनके उसके लिए लिए। हम इसमें यस। रजिस्टर्ड हैं या नहीं, इससे इस पर कोई इम्पैक्ट इससे नहीं नहीं पड़ता। फर्क पड़ता। आप किसी को सर्विस देते हो, जैसे आई एम अ ब्लैक एंड कंपनी, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर एंड आई एम गिविंग द सर्विस टू द कॉर्पोरेट्स। हम्म, तो वो वाली कंपनियां मेरे लिए फाइल करेंगी, अगर वो पेमेंट नहीं करती है मेरा, तो दे विल मुझसे डिक्लेरेशन लेंगे कि भाई अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट दो। और वो अगर पेमेंट नहीं कर रही है तो उनकी रिटर्न में मेरा नाम जाएगा। तो ये अपने लिए नहीं है, ये दूसरे वेंडर्स के लिए है। वेंडर्स के लिए। यस। आकांक्षा जी की क्वेरी है, विच ट्रांजेक्शन्स हैव टू बी रिपोर्टेड इन AOC 2, AOC फॉर्म 2 फॉर हम्म स्मॉल कंपनीज?
और फर्दर सी इज राइटिंग The इन। AOC2 is a related party transaction हाँ, under अब section इसमें आगे 188. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन हम्म नोट्स रिपोर्टिंग एज पर AS 18, बट हम्म फॉर AOC 2 आई थिंक एप्लीकेबल ओनली इफ नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, Yes, yes. है ना? It is applicable in only for not in the ordinary course ओके। or arm length basis, not in arm length basis. Huh? Regarding my query, registered office address in vernacular language also. My point is that this should be applicable on non-Hindi state like Andhra, Karnataka. Am I? वो जो रजिस्टर्ड एड्रेस पर हिंदी इंग्लिश की बात थी, तो ये सेइंग कि आंध्रा और कर्नाटका के रिगार्डिंग होगा या हिंदी इंग्लिश में भी होगा? एनीवे। तो देखिए, जनरली मैं बता देती हूँ, मैं जनरल प्रैक्टिस करती हूँ। एक्ट बोलता है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, इंग्लिश सब जानते हैं, हिंदी हम्म। सब जानते हैं यहाँ पर। हम्म। एक्ट बोल रहा है वर्नाकुलर, आप यहाँ पर इंग्लिश में भी, मतलब ज्यादातर कंपनियों के हिंदी में आप देखोगे ही नहीं, इंग्लिश में ही प्रोवाइडेड होते हैं, इंग्लिश तो वो में कवर प्रोवाइड। करता है, क्योंकि इन ये जो आपका नॉर्थ रीजन है यहाँ, ये आपकी जनरल लैंग्वेज दोनों हिंदी इंग्लिश चलती है। हम्म। तो अगर डिपेंड आप क्या करना चाहते हो। इंग्लिश लेकिन में जो, भी हाँ, अगर मेंशन करते हैं तो डेट विल बी ओके। या सही, दिस इज द एक्स्ट्रा कंप्लायंस, वी आर हम्म। द कंप्लायंस ऑफिसर ना, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि अगर हमारा एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस हो रहा है तो व्हाट इज हार्म, उसमें हार्म क्या है। राइट मैम। दैट इज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना। A company taken over new management after CIRP process. How हम्म to remove earlier change charge on loans? हाउ टू रिमूव चार्ज। चार्ज क्रिएटेड, अर्लियर चार्ज क्रिएटेड होंगे तो उनको कैसे रिमूव कराई थी? सर वो तो आपको लेटर लेना पड़ेगा बैंक से, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद वो CHG 4 आप और वो न्यू फाइल कर मैनेजमेंट सकते आई हैं। थिंक डेट विल टेक केयर ना। यस डेफिनेटली सर, जब आपका डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे, न्यू मैनेजमेंट आएगा, होगा तभी बोर्ड आ जाएगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा आपका, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। ओके। First auditor through board meeting appointment ADT1 form. Which date mandatory? Uh, Company is incorporated before this date whose AGM has never been conducted. Can I repeat? क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे। First auditor through board meeting appointment ADT1. So First it is auditor. not mandatory to file, it is recommendatory। हम्म। नया फॉर्म आया है उसमें, देयर इज ए एम्बिग्यूटी की, नाउ जो नया इंट्रोड्यूस फॉर्म है, आपको जो फर्स्ट ऑडिटर है उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इट इज हम्म। ऑल्सो रिकमेंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है सर। ओके। हाँ, और जो आपको जो फॉर्म फाइल करेंगे AOC 4 फर्स्ट, उसमें Z99 करके आप SRN भर दीजिए, वो ले रहा है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। There is an amendment related to compliance officer concerned person हम्म from company. हम्म Who will take this? Any director or any person doing this work? कंप्लाइंस ऑफिसर से जो आप किसकी बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली Compliance अगर officer. लिस्टेड है, एनबी वाली कंपनी है आपकी वो लिस्टेड क्वेश्चन एंटिटी, तो नहीं लिखा है, अमेंडमेंट रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफिसर कंसर्न पर्सन ऑफ वो द लिस्टेड कंपनी। एंटिटीज के लिए बात करते हैं, ओके। तो कंपनी सेक्रेटरी ही आएगा सर। ओके। हाउ टू नो INC 22? LODR से रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक है ना, LODR जो रेगुलेशंस है। How to know INC 22 of the company filed for newly incorporated company? वो वेरीफाई हो जाएगा ना आई थिंक। न्यूली और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का INC 22 फाइल किया गया है यानी, तो आई थिंक सब वो पोर्टल पे ऑनलाइन। वो तो आपको देखिए मास्टर डाटा दिख रहा होगा, ओके। उससे भी पता चलेगा, और आप सर्च, पब्लिक सर्च से भी देख सकते हैं। ठीक है। AOC 2 जो फॉर्म है वो रिलेटेड पार्टीज एज पर AS 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और कंपनीज जी, एक्ट के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग 267 एंड आई थिंक। नहीं सर, ये तो 188, AOC 2 188 ऑफ द अच्छा। कंपनीज एक्ट है। ओके। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इट गवर्न्स 188। 188। नहीं, यस यस यस। डेफिनेशन की आई थिंक बात कर रहे होंगे, रिलेटेड पार्टीज की बात कर रहे हैं कि हाँ, एएस तो वो इनकम एटीन टैक्स में कुछ अलग बोलता है। हाँ, इनकम टैक्स की तो अलग है, बट यहाँ पर बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की बात कर रहे हैं या एज पर कंपनीज एक्ट जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो तो आई थिंक ये कंपनीज एक्ट की बात करेंगे ना। कंपनीज एक्ट की बात करता है, सेक्शन 188 गवर्न करता है। वन क्वेरी, वन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज स्टॉप द बिजनेस, हम्म देन शुड आई ऑफिशियली रिजाइन और आई कैन से दैट आई हैव नॉट बीन रीअपॉइंटेड?
एज ए ऑडिटर कैपेसिटी? यस यस, आई थिंक ऑडिटर कैपेसिटी। हाँ, यू कैन रिजाइन। मतलब इफ यू रिजाइन तो वांट टू, करना सर पड़ेगा देखिए ये। क्या होता है, बिजनेस रुक जाता है हम्म। लेकिन कंपनी की वर्किंग तब भी रहती है। तो राइट, कंपनी डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट की वो आप क्या चाहते हो, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन इट इज ओके, और नॉट कंटिन्यू तो आप प्री ऑक्यूपेशन और रिजाइन कर सकते हैं। कंपनी तो ऑनगोइंग रहेगी रहेगी ऑनगोइंग कंपनी रहेगी अगर, सर, कंपनी बंद हाँ। होने के बाद भी बहुत काम होता है वो। नहीं आई कंपनी थिंक और ज्यादा नहीं, काम बढ़ता है कंप्लाइंस का। वो कंपनी बंद होने की बात नहीं कर रही, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज स्टॉप द बिजनेस। बिजनेस मतलब ना, यस। हाँ, बिजनेस बंद कर दिया, कंपनी तो बिजनेस stop बंद हो कर गई। दिया है तो हाँ, जिसके कंपनी तो फ्यूचर एग्जिस्ट प्लान्स करती हो सकते हैं। है। यस यस सर। काम तो सर तब भी होगा, ऑडिट भी होगा, सब कुछ होगा। काम तो स्टॉप ही नहीं होगा, वो और ज्यादा काम बढ़ता है सर उसमें। राइट राइट राइट। मैम एक क्वेरी है, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद 1 lakh पेड अप शेयर कैपिटल shown in form B, but details only INR 40,000 mentioned to the directors, and thereafter remaining 60,000 shares issued through PS3 to पास थ्री, new हाँ। directors shareholders, हम्म। and paid up capital remain rupees 1 lakh. Whether we have to report on it anything anywhere? इसको कहीं तो रिपोर्ट क्वेरी करने की मुझे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है? समझ नहीं आई है। अच्छा, क्वेरी मैं रिपीट कर रहा हूँ। कंपनी हाँ, इनकॉर्पोरेटेड भी 1 लाख रुपीस है, 1 लाख से हुई। है ना? बट उसमें 40,000 की डिटेल्स मेंशन की गई टू द डायरेक्टर्स। हम्म। देर आफ्टर रिमेनिंग 60,000 की डिटेल्स PS3 के थ्रू उन्होंने न्यू डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को अलॉट करी। हम्म। तो इस चीज को कहीं हमें रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, क्योंकि जो आपका अलॉटमेंट है या प्रोसीजर है ये सारा आपका उसके थ्रू ही जा रहा है, पास थ्री के थ्रू ही जाएगा। हम्म कैपिटल जो भी बढ़ेगी आपकी हम्म, वो पास थ्री के थ्रू ही बढ़ेगी, तो आपने उसके थ्रू कर दिया तो आई थिंक जो आपकी कैपिटल है वो कंप्लीट हो चुकी है पोर्टल पे। जी। आप रिपोर्टिंग और कहाँ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो एमसीए को रिपोर्टिंग है आपकी आई जो फॉर्म थिंक के थ्रू। ऑडिटर्स प्रोस्पेक्टिव से ये पूछ रहे होंगे कि हाँ, कहीं इसको रिपोर्ट करने की तो आपकी रिक्वायरमेंट तो है। सर ऑडिटर रिपोर्ट में तो जाएगा ना कि आपने अलॉटमेंट किया है, हम्म प्रेफरेंशियल किया है, बोनस है, ये सारी डिटेल्स अलॉटमेंट ही आई है, राइट इशू है। हम्म आई थिंक दिस इज द राइट इशू जो आप डायरेक्टर्स को कह रहे हैं। डायरेक्टर्स को न्यू शेयर डायरेक्टर्स होल्डर। कम प्रोमोटर्स होंगे ना ये। राइट। एक नई क्वेरी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एट रॉन्ग पिन कोड। रिंग पिन कोड। हाँ, नाउ बैंक इज नॉट ओपनिंग सेइंग पिन कोड इज रॉन्ग, एज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल रॉन्ग पिन कोड मेंशन्ड। इलेक्ट्रिसिटी बिल में दूसरा पिन कोड है। तो सर आईएनसी। अभी हाँ, एक फॉर्म मैं एक बार, अवेलेबल है एमसीए पे, जी, करेक्शन मास्टर डाटा, उसके INC थ्रू कर 20 सकते ना? हैं। हाँ। उन्होंने आगे लिखा है INC 20 कैनॉट बी फिल्ड एज बैंक इज नॉट ओपन। Bank is asking for correct address PIN code to open the account. Solution required. Tried to do through change request form यस but सर। not succeeded. अच्छा, चेंज ऑफ रिक्वेस्ट के थ्रू नहीं हो रहा है? नहीं, सर चेंज ऑफ रिक्वेस्ट के थ्रू हो जाना चाहिए ये। हो जाना चाहिए ना? आई हाँ। थिंक अगेन एक बार ट्राई करें। हाँ, एक बार ट्राई करें। एक बार कविता जी एक बार दोबारा ट्राई कीजिएगा, एज मैम क्योंकि सेम सजेस्टेड। लोकेशन नहीं पे भी होता आप है। दोबारा भी फॉर्म फाइल करते हैं तो नहीं लेगा ना वो सेम एड्रेस पे। और ट्राई 2 टाइम, मैम कविता जी कह रही हैं 2 बार ट्राई कर चुकी हैं। चलिए कोई मेरे से एक बार कनेक्ट एक कीजिए बार सर, और, कई बार हाँ कीजिएगा, बाकी मैं अदरवाइज मैम का नंबर शेयर कर दूंगा सो यू कैन कांटेक्ट हर। फॉर शेयर होल्डिंग ट्रांसफर डेटेड 5 मई, फॉर शेयर होल्डिंग ट्रांसफर डेटेड 5 मई 2025, डू वी नीड टू फाइल एनी फॉर्म विद ROC और ओनली SH4 इज सफिशिएंट? ऑल्सो एनी स्टैम्प ड्यूटी, एनी स्टैम्प टू बी फिक्स ऑन SH4 और नॉट? ये सर शेयर ट्रांसफर स्टैंप अफिक्स होंगी, और ये जो ट्रांसफर है उसके लिए कोई फॉर्म फाइल नहीं होता है। SH4 सफिशिएंट होती है, आपको बोर्ड में प्लेस करना होता है। अब जब आपका MGT 7 जाएगा देन डिटेल्स विल बी अफिक्स्ड इन दैट फॉर्म। राइट। और शेयर ट्रांसफर स्टैंप भी लगेंगी जब शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। MSME Form 1 is mandatory for every private limited company, or if यस सर। not, yes, and यस if यस, not एप्लीकेबल। filed, what consequence and what are the solutions? सर एक्चुअली क्या है, MSME का
इन्होंने एडिशनल फीसिस कुछ नहीं दिया है, लेकिन लेट फाइलिंग और जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सारे सेक्शन 450 में दिए गए। देयर इज अ लॉट ऑफ पेनल्टीज आते हैं। ओके। आप उसको एक्ट, क्योंकि एमएसएमई एक्ट से गवर्न होता है बेसिकली, तो फिर जब आप एमएसएमई एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें प्रेस्क्राइब्ड है पूरा। तो ये ओके। फॉर्म मैंडेटरी है, सब है कि आप एटलीस्ट उसे आप फाइल कर सकते हैं तो उसे फाइल कर दीजिए। यस, डिले फाइलिंग होगी लेकिन आपका डिफॉल्ट तो गुड होगा। आगे कोई कंपाउंडिंग का मैटर है, यू कैन एबल टू कंपाउंड द एप्लीकेशन थिंग, कंपाउंड द मैटर। ये क्लोजर ऑफ कंपनीज, क्लोजर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी थी। 3-4 साल से कंपनी ऑडिट के लिए हमारे पास नहीं आई है, तो बेटर टू रिजाइन, ये ऑलरेडी आंसर हो चुकी है क्वेरी, जिसको मैडम ने बोला था कि आप रिजाइन कर दीजिए ADT 3 के थ्रू। और कविता जी, आपकी क्वेरी का आंसर एक बार मीनाक्षी बंसल जी ने भी किया है। फॉर रॉन्ग पिन कोड क्वेरी, ट्राई इट विद INC 22। तो INC 22 में तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक रिजोल्यूशन बोर्ड में लेना पड़ेगा, ओके, तो है इसके ना। थ्रू ट्राई करने के लिए बोला है या बस ये बेटर? से डेमो करके देख सकते हैं, अभी मैंने मतलब रिसेंट में कुछ ऐसा नहीं किया है, बट ये कि आप डेमो कर सकते हैं कि वेदर वो सेम जगह पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बस पिन कोड चेंज है ना आपका, जी तो जी। वेदर फॉर्म विल पिक दैट थिंग और नॉट, ये डिपेंड उस पे करेगा। ओके। INC 22 तब होगा जब INC 20A जाएगा, राइट? सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। नील MSME 1 फॉर्म इज मैंडेटरी। नील नहीं है सर, नो, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। सो मैम, वी हैव answered each queries, almost 60 queries we have answered. इफ ए फॉरेन का एक और क्वेरी आ गई, लास्ट लास्ट क्वेरी ले लेते हैं। एंड मैडम, एनी अदर टॉपिक यू वांट टू ऐड, कंक्लूडेड योर सेशन? नहीं सर, कंक्लूड नेक्स्ट के लिए आप करेंगे तो ओके। कंप्लायंसेस ओके। जो है ओके, प्राइवेट so we कंपनी के can लिए। we can take 1 2 query if you हाँ for यस। yes, आगे चली जाती है। जस्ट a minute. If a foreign national has an SBU number and there is a हम्म। change in his passport number, how it can be changed? आपका फॉरेन नेशनल है। Hmm. हाँ। If a foreign nation has an SBU number, हाँ, SBU member होगा आई थिंक, and there is a change in his passport number. आई थिंक सर रिलेटेड क्वेरी नहीं है। रिलेटेड करी नहीं, चलिए। कंपनीज एक्ट से मतलब वो क्या करना चाहते हैं खाली, हम्म, समझ नहीं आया मुझे ना, आई एम हमने नॉट हाँ क्लियर गेटिंग नहीं द, करी। इफ आई क्लियर नहीं है क्वेरी ना। मुझे एक बार लिख के भेज दीजिएगा, एक बार मैं अंडरस्टैंड करके फिर आई विल टेल। मैं मैडम की क्वेरी मेल आईडी में शेयर कर दूंगा विद द प्रेजेंटेशन। सो क्वेरी फर्दर कोई क्वेरी आप लोगों की, तो यू कैन आस्क थ्रू द मेल। और लास्ट में मैं क्विकली 2-3 क्वेरीज और ले लेता हूँ। हम्म। AOC 4 और MGT 7 and 7A हाँ। from the हाँ। software, someone हम्म। filed through the software. हम्म। So can I filed on MCA V3? सर सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होगा ये, दीज आर द ऑनलाइन फॉर्म्स, वेब बेस्ड फॉर्म है, तो आपको पोर्टल के थ्रू ही करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि अभी एनी, तक तो हमें भी नहीं पता है कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ नहीं सर, मतलब no, not possible. नहीं, कुछ नहीं Any होगा इसमें। specific amendment for Section 8 company? सेक्शन 8 कंपनी में सर क्या इसमें जो अगर आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह चेंज करते हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। CSR 1 में एक तो ये ऐड किया गया है, और अगर आप अपना ऑब्जेक्ट्स वगैरह चेंज करते हैं तो पहले आपको ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा। हम्म। ये क्वेरीज अब आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी, लेकिन दिस इज द आई थिंक एक मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि आप अगर उसका कुछ ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं या आर्टिकल्स अमेंड करते हैं, तो यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एज वेल एज ओके। सेक्शन 8 कंपनी। ओके। नरेश जी एंड अरुण जी, आप लोगों की क्वेरी MSME 1 से रिलेटेड है कि अगर कोई MSME से रिलेटेड कोई पेमेंट ओवर ड्यू नहीं है, देन MSME इज नॉट मैंडेटरी, जो मैडम ऑलरेडी बता चुकी हाँ नहीं है सर रिकमेंडेड। हैं। DPT 3 इज मैंडेटरी फॉर नील ट्रांजेक्शन, नहीं महेश जी, ये भी क्वेरी आंसर कर चुकी मैम। DPT 3 नहीं। मैंडेटरी नहीं है। हम्म। परवीन बंसल जी की क्वेरी है, इज इट कंपल्सरी टू गेट शेयर लिस्टेड?
in a Section 8 company? नहीं सर, ना, हाँ ऑब्वियसली। आई हैव अ लॉट ऑफ सेक्शन 8 चलिए कंपनी जी, वो। आपकी क्वेरी आई थिंक आप कुछ और पूछना चाह रहे होंगे, तो यू कैन आस्क थ्रू माय मोबाइल नंबर, आप मैसेज कीजिएगा। कंपलसरी टू गेट शेयर लिस्टेड इन सेक्शन 8 सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर लिस्टेड कराने की बात कर रहे हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है। जस्ट लाइक कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है या नहीं होती है, उसी तरह सेक्शन 8 कंपनीज भी, ट्रस्ट भी लिस्टिंग सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो मैंडेटरी नहीं है। मीनाक्षी बंसल जी, डिमेटलाइज फॉर्मेट में मैंडेटरी है या नहीं फॉर सेक्शन 8 कंपनी? ये डिमेटलाइजेशन की बात कर रही है नाउ। एप्लीकेबल है सर, डीमैट एप्लीकेबल है, यू हैव डिमेट, टू हाँ, डिमेटलाइजेशन इज एप्लीकेबल, मैंडेटरी। यस, राइट राइट राइट। एप्लीकेबल, यस। So let us conclude the today's session, ma'am. And we will share the ma'am mail ID. आप एक बार कंप्लीट, जितनी भी नरेश जी, आकांक्षा जी, आप लोग जो मल्टीपल क्वेरी पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें फ्लो एक मिस हो रहा है। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंप्लीट क्वेरी बनाकर, छोटी सी क्वेरी बनाकर मैम को मेल करेंगे, सी विल डेफिनेटली आंसर। और अगर नहीं करते हैं आप मुझे बताइएगा, वी विल नहीं नहीं सर, विद डेफिनेटली फर्दर आई विल रिक्वेस्ट। हाँ, आंसर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली एमसीए की V3 से रिलेटेड क्वेरी नहीं आई है, अगर कोई वो पूछना चाहता है देन आई हाँ, कैन वो आंसर एक्चुअली ऑल्सो। लोगों ने भी काम स्टार्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अगर ये सीएस के बीच में सेशन है तो अभी लोग ना ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं कि बीइंग ए ऑडिटर हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो हमारे हम्म। फोकस अभी उस पर था कहीं ना कहीं। एक रिक्वेस्ट मैम, आप प्रेजेंटेशन आफ्टर द वेबिनार दीजिएगा सो डैट वी कैन शेयर, और उस पर मेल आईडी जरूर मेंशन हो, सो डैट मोबाइल नंबर मैडम की विश है, अदरवाइज नहीं नहीं सर, इट्स ओके ओके, विद मी। आप मेंशन कर दीजिएगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एंड आशा जी, इस पे एक अपने, मैं चैनल का लिंक भी डाल देता हूँ सो डैट यू कैन गेट द प्रेजेंटेशन। मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ आप लोगों के बीच में। जी। और कोई फर्दर आप लोगों की क्वेरी है इससे रिलेटेड तो जरूर पोस्ट कीजिएगा। हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके मेंबर्स एट लार्ज, और हमने ये प्रयास भी करें। आशा ही एक जो लिंक है हमारे कासा चैनल का, वो आप शेयर कर दीजिए। और विद दिस वंडरफुल सेशन, अर्चना जी, मैं आशा जी से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर फाइनल वोट ऑफ थैंक्स फॉर अ वंडरफुल डेलीब्रेशन। ओवर टू थैंक यू यू आशा सर। जी। जस्ट a मिनट, प्लीज अनम्यूट। ओके, जस्ट a मिनट। आशा जी, यू कैन डू नाउ। Thank you, Subhaji, थैंक यू। for this opportunity to give a formal vote of thanks. आपने अभी YouTube लिंक के लिए कहा था, that I have shared in the chat box. I hope कि visible होगा सबको ये। यस यस यस। So with this, we would like to thanks each of the participants who joined today and future participants जो कि through YouTube channel इसको देखने वाले हैं। क्योंकि अर्चना जी ये YouTube पे अपलोड करेंगे इसको एंड देन ऑल्सो व्यूज यहाँ पे रेगुलर चलते रहते हैं देखने के लिए। तो इट्स नॉट जस्ट 1 और 1.5 आवर वेबिनार के हुआ एंड ओवर। तो यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग क्वेरीज आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। And thank you so much, Archana ji, for sparing your time and giving it to us for this wonderful deliberation. And मैं देख रही थी कि काफी सारी queries आई जा रही थी, आई जा रही थी, and you have answered many queries. So thank you so much. And again thank you सुमित जी कि आप कासा के माध्यम से बिल्कुल हॉट टॉपिक से वेबिनार्स लेकर के आते रहते हैं। इट्स वेरी मच यूजफुल फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स whether CA और CS और CA में। डेफिनेटली हम CS के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो विद दिस आई थैंक अगेन ईच वन ऑफ यू
थैंक यू सो मच। एंड वेडनेसडे की वेबिनार का अगेन Again, रिमाइंडर। a gentle reminder for यस Wednesday webinar. क्योंकि वो भी काफी हॉट टॉपिक है, आईटीआर पे है। एंड वेरी प्रोलिफिक स्पीकर पंकज सावगी जी विल बी टेकिंग द सेशन, सो रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू टू अटेंड दैट सेशन ऑल्सो, बिकॉज लाइव सेशन का एक अलग ही उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, तो वन मस्ट ज्वाइन द लाइव सेशन ऑल्सो। विद दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks to each participant and thanks to Archana Thank ji you. for sharing your valuable time. Thank you. Meenakshi ji, we will share the recording by tonight also. So you can listen again. Thanks to you. Thank you. Thank you, all of you. Thank Thank you. you. Thank you. थैंक यू।